दिव्यांग साथियों नमस्कार। दिव्यांग साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में 4 बड़े अपडेट के बारे में बताने वाले हैं और हर दिव्यांग को इन अपडेट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यह अपडेट उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बात करें इन अपडेट के बारे में तो रेलवे अब दिव्यांगों को सम्मान देगा। और बात करें दूसरे अपडेट के बारे में तो इस राज्य सरकार ने दिव्यांगों को अब 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही तीसरे अपडेट की बात करें तो जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब उनके लिए बेहद ही सख्त नियम एसएससी द्वारा लगा दिया गया है। और बात करते हैं चौथे अपडेट की, तो अब ई-केवाईसी कराना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो दिव्यांग साथियों, आइए जानते हैं इन चारों अपडेट के बारे में डिटेल वाइज। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी के लिए ऐसे अपडेट लाता रहता है। तो आइए जानते हैं इन अपडेट के बारे में। भारतीय रेलवे ने अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में प्रयुक्त मानसिक मंदता शब्द को अब बौद्धिक विकलांगता से बदल दिया है। यह बदलाव दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ। एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर की थी क्योंकि उनकी बेटी, जो 65% बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, उसे रेलवे के मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंटल रिटार्डेशन लिखा गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह शब्द असंवेदनशील और अपमानजनक है। कोर्ट ने इसे मानव गरिमा के खिलाफ बताते हुए रेलवे को निर्देश दिया कि वो इस शब्द को बदलें। मेंटल रिटार्डेशन शब्द को दुनिया भर में अपमानजनक माना जाता है और अब इसे सरकारी दस्तावेजों से हटाया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्द मानव अधिकार और सम्मान के अनुरूप है। यह कदम विशेष रूप से बौद्धिक रूप से दिव्यांग नागरिकों के प्रति सम्मान और समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए साक्ष्य नियमों को सख्त किया। एसएससी ने परीक्षा में पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स के लिए साक्ष्य नियमों को सख्त किया विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। उम्मीदवारों द्वारा अतिरिक्त सुविधा जैसे स्क्राइब सहायक या अतिरिक्त समय लेने के लिए अब मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा में स्क्राइब या अतिरिक्त समय चाहता है तो उसे आवेदन के समय और परीक्षा के दिन ओरिजिनल दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फोटोकॉपी या अन्य दस्तावेज अब स्वीकृत नहीं होंगे। यदि कोई उम्मीदवार बिना मान्य प्रमाण पत्र की सुविधा लेता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह बदलाव क्यों किया गया? एसआईएससी के पास शिकायतें आ रही थीं कि कुछ उम्मीदवार गलत दस्तावेजों के जरिए अतिरिक्त सुविधाएं ले रहे हैं। यह निर्णय पारदर्शिता बनाए रखने और केवल वास्तविक पात्र उम्मीदवारों को ही लाभ देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह सख्ती न्यायपूर्ण चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। इससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों को समुचित और उचित सुविधा मिल सकेगी। परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा और ईमानदारी बनी रहेगी। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीएम की घोषणा। कल्पना करो, अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, यानी कि अपने शरीर का कोई अंग को देता है, जैसे अपना एक हाथ या दोनों हाथ, अपने दोनों पैर या अपनी आंख, या ऐसा कहे कि वह दिव्यांग हो जाता है, ऐसी हालत में उसे मदद करने वाला कोई नहीं होता। मगर उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि अगर किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होती है तो सरकार उस प्रतिनिधि को सहायता के रूप में 2 लाख तक देगी। सरकार की इस घोषणा का मकसद यही है कि दिव्यांग हुए व्यक्ति की परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। आधार कार्ड में नया अपडेट, ई-केवाईसी के लिए बारकोड। जब आप अपने अकाउंट में ई-केवाईसी या इसके अलावा कहीं पर भी आपको अगर ई-केवाईसी करवानी पड़ती है तो उसके लिए आपको अपनी निजी जानकारी यानी कि पर्सनल डिटेल्स सामने वाले को देनी पड़ती है। आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर, ताकि उस पर ओटीपी आ सके और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो सके। मगर सरकार ने अब इसमें एक नया अपडेट किया है। अब आपको ई-केवाईसी के दौरान अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार अब आधार कार्ड में बारकोड लेकर आ रही है, यानी कि जब भी आप ई-केवाईसी करवाने जाएं, उस कंडीशन में आपको अब अपना बारकोड ही देना पड़ेगा और इसी बारकोड से आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी, ताकि आज जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं आप इसके शिकार ना हो जाएं।
दिव्यांग साथियों, अगर आपकी भी इस बारे में कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।